नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में टीम इंडिया एकमात्र ऐसी टीम बनी है जिसने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है और वो बड़ा कीर्तिमान ये है कि हाल ही में टीम इंडिया ने 1000वां अपना ओडीआई मैच खेला है और बन गई है पहली ऐसी टीम जिसने आज तक इतने सारे ओडीआई मैचेस खेले हैं। इस टीम को बनाने में बहुत सारे कप्तानों का हाथ है, बहुत सारे प्लेयर्स का हाथ है, बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ्स का हाथ है, बहुत लोगों का हाथ है, क्योंकि इतने दशकों से इंडिया इतना अच्छा क्रिकेट खेलता आ रहा है, इतने लोगों ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो मैंने सोचा कि इनको ट्रिब्यूट कैसे दें। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑल टाइम प्लेइंग 11 और साथ ही साथ अगर कहीं पे हम लोग टूर पे किसी को भेजना चाहते हैं तो हम लोग रिजर्व प्लेयर्स भी रखते हैं ना, तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि ये टीम कैसी लग रही है और क्या ये टीम सबको बीट करने लायक टीम है, हर चीज़ इसमें फुलफिल हो रही है या नहीं, इसी के बारे में अपन बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के सामने पहला जब ओडीआई खेला गया तो इंडियन टीम एकमात्र ऐसी टीम बन गई जो 1000 ओडीआई मैचेस खेल चुकी है। और ये कीर्तिमान कोई कम नहीं है यार, मतलब इस टीम को बनाने में बहुत कप्तानों का हाथ है। पर अभी हम लोग ऑल टाइम 11 की बात करते हैं, ऑल टाइम इंडियन ओडीआई 11 की बात करते हैं। इसमें ओपनिंग पे मतलब अगर हम लोग मंदिर बना रहे हैं ना, तो यार सबसे पहले तो भगवान उसमें विराजमान करनी ज़रूरी है। इसलिए मेरे ओपनिंग बैट्समैन में सबसे पहले नंबर पे है सचिन तेंदुलकर। इनको मैं क्यों रख रहा हूँ शायद कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने सालों से लगातार 24 साल इन्होंने इंडियन टीम की सेवा की है, इंडिया के करोड़ों लोगों का भार अपने सर पर लेके चले हैं। ये नंबर 1 पे डिज़र्व करते हैं। 100% ओपनिंग में मैं सचिन तेंदुलकर को रखूँगा। उसके बाद में मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ रोहित शर्मा को। अब कई लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि प्लेइंग 11 में आपने वीरेंद्र सहवाग को क्यों नहीं रखा। मुझे क्या लगता है ना कि रोहित शर्मा जब एक बार सेट हो जाते हैं ना, मतलब 30-40 बॉल अगर वो खेल लेते हैं ना, तो उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। और रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे प्लेयर है वर्ल्ड में जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार बोल लीजिए या पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरीज जड़ी है। यार ऐसे प्लेयर बहुत कम मिलते हैं और ओपनिंग स्लॉट में तो बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए मैं सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा को रखने वाला हूँ। 1 डाउन के लिए मैं कोई गेस वर्क नहीं चलाने वाला हूँ और किसी को कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1 डाउन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है जहन में, वो है विराट कोहली। विराट कोहली के अलावा ये पोजीशन कोई डिज़र्व ही नहीं कर सकता। ऑल टाइम फेवरेट में, ऑल टाइम बेस्ट 1 डाउन प्लेयर में यार विराट कोहली से बेटर कोई नहीं है। विराट कोहली की जो हर चीज़ गेम को समझने का टाइमिंग है, इसके अलावा अगर वो जल्दी कोई आउट हो जाए और फिर वो आते हैं तो अपना धीरे धीरे गेम पेस करते हैं, एंडिंग में वो थोड़ा सा पावर हिटिंग भी दिखाते हैं, तो विराट कोहली एक फुल बंडल है। तो विराट कोहली को अपन 1 डाउन रख सकते हैं। अब चौथे नंबर पे जिसको मैं रखने जा रहा हूँ, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से ना 4th नंबर पे राहुल द्रविड़ के अलावा मुझे कोई नाम नहीं सूझा, क्योंकि राहुल द्रविड़ के 10,000 से ज़्यादा रन है ओडीआई क्रिकेट में। और राहुल द्रविड़ ने एक टाइम पे ओडीआई में एक छत्र राज किया था। अब ऐसा बोलते हैं ना कि क्या है ना, सचिन तेंदुलकर की छत्र छाया में ही वो खेले हैं, मतलब उनकी परछाई में खेले, इसलिए द्रविड़ को वो लाइमलाइट नहीं मिली जो राहुल द्रविड़ डिजर्व करते थे। इसीलिए राहुल द्रविड़ यार कभी भी मिडिल ऑर्डर में अगर कभी कोलैप्स हो जाए तो मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए राहुल द्रविड़ से बेटर मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए 4th नंबर पे मैंने रखा है राहुल द्रविड़ को। 4th के बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे। अब 5वें नंबर पे मैं किसे रख सकता हूँ, इसके लिए भी कोई गेसवर्क नहीं चलेगा, क्योंकि इस बंदे ने अकेले के दम पर, हालांकि पूरा टीम एफर्ट था, बट इस बंदे ने बीमारी से जूझते हुए 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। यू गेस्ड इट राइट, युवराज सिंह को मैं रख रहा हूँ 5th नंबर पे। ये आपको थोड़ी सी बॉलिंग भी दे देंगे, हालांकि बॉलिंग तो आपको सचिन भी दे देते लेग स्पिन, बट युवराज सिंह आपको बॉलिंग भी दे देंगे। 3-4 ओवर अगर आपको मिडिल में चाहिए तो युवराज सिंह वो भी दे देंगे। फील्डिंग में बहुत ज़बरदस्त है और बैटिंग एबिलिटी इनकी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। जब कभी भी मिडिल ऑर्डर अगर कोलैप्स होता है तो
युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। अब 6वें नंबर पे मैंने रखा है विकेट कीपर, और विकेट कीपर है MS धोनी। इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि इनके अलावा इतना सक्सेसफुल विकेट कीपर ODI में आज तक इंडिया को मिला ही नहीं है। तो MS धोनी का यहाँ पे रहना बनता है। मैं इनको कैप्टन नहीं बना रहा हूँ, उसका मैं रीज़न दूंगा आपको, क्योंकि देखिए क्या है ना, एक इनसे भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कैप्टन का। मतलब मैं MS धोनी का पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं ट्रॉफीज़ वगैरह से कैप्टनशिप को जज नहीं करता हूँ जनरली, बट ODI कैप्टनशिप में मैं जिस बंदे को इस टीम में कैप्टन बनाने वाला हूँ मैं उसकी भी रीज़न दे दूंगा। बट हाँ, MS धोनी एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन, एज अ गेम रीडर बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद में 7वें नंबर पे मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ मेरे टीम के कप्तान, और इंडियन ODI को जिसने रिवाइव किया है, इंडियन ODI को जिन्होंने जीतना सिखाया है, इंडियन टीम को जिन्होंने एक तरीके से बिल्ड किया है, वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इस टीम के मैं कप्तान रखूंगा, और उप कप्तान में बनाने वाला हूँ रोहित शर्मा को। देखिए विराट कोहली भी चॉइस थे मेरे पास में MS धोनी भी थे, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि सौरव गांगुली एकदम एग्रेसिव कप्तान है। मैं विराट कोहली अगर टेस्ट की टीम बनाई रही थी ना, तो मैं विराट कोहली को 100% कैप्टन बना सकता था। और महेंद्र सिंह धोनी को यार पता नहीं, मेरे को कैप्टन पसंद है वो ऐसा नहीं है, बट उनके सामने मैं गांगुली को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कैप्टन मानता हूँ। बहुत लोग मुझे गाली देने वाले हैं, बट यार आप खुद सोचो, जिस बंदे ने, उनके पास में ना बॉलर्स ठीक ठाक नहीं थे, इतनी अच्छी टीम नहीं थी, सिर्फ सचिन, द्रविड़, गांगुली, इन लोगों के भरोसे पे फिर गांगुली ने कुछ लोगों को अंदर बुलाया। तो गांगुली डिजर्व करते हैं यार, उन्होंने टीम इंडिया का कोर बनाया था। तो मैं गांगुली को रख रहा हूँ 7वें नंबर पे। अब उसके बाद में किसे रखा जाए, क्योंकि गांगुली आपको थोड़ा सा बॉलिंग ऑप्शन भी दे देते हैं, उसके बाद में गांगुली आपको बैटिंग अच्छी कर देते हैं। तो 8वें नंबर पे मैं रखने वाला हूँ कपिल देव को। कपिल देव को इसलिए रखा है क्योंकि इनके आंकड़े खुद बयां करते हैं कि कपिल देव किस तरीके के प्लेयर थे। हमको ऑलराउंडर की सख्त ज़रूरत होती है ना, हम लोग जब भी होता है कि यार हार्दिक फिट हो जाए, ये फिट हो जाए, वो फिट हो जाए, हम लोग हार्दिक की तरफ देख रहे हैं, पर कपिल देव अगर इस टीम में है तो फिर हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कपिल देव खुद ही एक में पूरी 1 मैन आर्मी है, वो खुद ही पूरा गेम करके आपको लोअर ऑर्डर में अच्छी खासी पावर हिटिंग दे सकते हैं। तो 8वें पे मैं रख रहा हूँ कपिल देव को। अब मेरे पास में 3 स्लॉट्स खाली है। 3 स्लॉट्स में मैं 2 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर रखने वाला हूँ। 9th पोजीशन पे मैं रखूँगा अनिल भाई को। अनिल कुंबले को इसीलिए रखूँगा क्योंकि एक रिस्ट स्पिनर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे रिस्ट स्पिनर हमारे पास में कम है, मतलब है ही नहीं देखा जाए तो। सचिन तेंदुलकर कर लेते हैं पार्ट टाइम रिस्ट स्पिन, इसके अलावा युवराज सिंह फिंगर स्पिनर है, तो मैं रिस्ट स्पिनर के तौर पे रखना चाहूँगा अनिल कुंबले को। अनिल कुंबले आपको थोड़ी सी बैटिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, अनिल कुंबले आपको बॉलिंग अच्छी प्रोवाइड कर देंगे, इनका एक शतक भी है टेस्ट में, तो बैटिंग ठीक ठाक सी कर लेते हैं। तो 9th नंबर पे मैं अनिल कुंबले को रखना चाहूँगा, मतलब 9 नंबर तक के आपके पास में बैटिंग ऑप्शन है। उसके बाद में मैं 10 नंबर पे रखूँगा जहीर खान को, जिन्होंने नकल बॉल बनाई, जिन्होंने नकल बॉल डालना सिखाया सबको, स्विंग के महारथी थे, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड की धज्जियाँ उड़ाई थी, जिन्होंने वर्ल्ड कप से लेकर हर जगह परफॉर्म किया है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए जहीर खान को मैं 10 नंबर पे रखना चाहूँगा। अब 11वां थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम छूट जाएंगे, बट मैं 11वें नंबर पे रखने वाला हूँ जसप्रीत बुमराह को। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है इनका, थोड़ा सा आपको पेस देते हैं, कोई भी जगह से बाउंस आपको निकाल के दे सकते हैं, यॉर्कर एट विल मार सकते हैं। तो जसप्रीत बुमराह एक बहुत अच्छा विकल्प है 11वें नंबर के लिए। ये मेरी टॉप की टीम रहेगी, ऑल टाइम फेवरेट टीम या ऑल टाइम प्लेइंग 11 जो मैं सिलेक्ट करूँगा ओडीआई की, तब से लेके अब तक जब से इंडिया ने ओडीआई खेलना शुरू किया। अब रिजर्व प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। या रिजर्व प्लेयर्स में ना मैं सबसे पहला नाम जो रखूँगा, मैं फेज वाइज रखूँगा, मतलब एक ओपनर में रिजर्व, एक मिडिल ऑर्डर में रिजर्व, एक ऑलराउंडर में रिजर्व और एक बॉलिंग में रिजर्व। तो पहला ओपनिंग में जो मैं रिजर्व रखना चाहूँगा वो रखना चाहूँगा मैं वीरेंद्र सहवाग को। कोई डाउट ही नहीं है यार, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के अलावा ये स्पॉट कोई डिजर्व ही नहीं करता है। ओपनिंग में हमने देखा है क्या ये कर सकते हैं, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है, एक बार पर वीरू अगर चल गए ना तो यार ये सबकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर में मैं रखना चाहूँगा मोहम्मद अजहरुद्दीन को।
जो भी उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई, जो भी उन्होंने चीज़ की नहीं की वो हमको पता नहीं है, बट हाँ जब तक वो खेले ना बहुत ज़बरदस्त खेले, उनका बल्ला बहुत अच्छे से चलता था, उनकी टेक्निक अच्छी थी, ऑफ साइड में बहुत अच्छा खेलते थे, रिस्क के अच्छे खिलाड़ी थे। तो मैं मिडिल ऑर्डर में अगर मेरे को कभी कोई इंजर्ड हो गया ना तो मैं मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद अजहरुद्दीन को रखना चाहूँगा। उसके बाद में ऑलराउंडर के लिए यार मैं रखूँगा रविंद्र जडेजा को। इसमें भी कोई शंका नहीं है क्योंकि रविंद्र जडेजा ने हाल ही के कुछ सालों में अपना गेम इतना इम्प्रूव किया है, इतना इम्प्रूव किया है ना, मतलब फील्डिंग में इनको कोई मात नहीं दे सकता, इनको बैटिंग में भी अभी कोई मात नहीं दे सकता, थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग भी करके दे देंगे। और ये एक ऑलराउंड प्लेयर है, मतलब अगर आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए तो रविंद्र जडेजा आप रख सकते हो अगर बीच में कोई इंजर्ड हो जाए तो। अब फास्ट बॉलिंग में एक बंदा है जिसको मैं मिस नहीं करना चाहूँगा अपने ऑल टाइम प्लेइंग 11 में, वो है इरफान पठान। कौन भूल सकता है इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो हैट्रिक ली थी, था किस तरीके से इरफान पठान ने इतने सालों तक एक ऑलराउंडर तरीके से ही अपनी भूमिका निभाई है। फिर वो ग्रेग चैपल आए, उन्होंने बैंड बजा दी, वो सब अलग चीज़ है, बट हाँ इरफान पठान थोड़ी सी आपको बैटिंग भी दे देंगे, स्विंग बॉलिंग भी दे देंगे। इसके अलावा भी यार इरफान पठान फील्डिंग भी ठीक ठाक से कर लेते थे। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि इतने सालों से जितने प्लेयर्स ने खेला ना उनमें से चुन के मैंने कुछ हीरे निकाले हैं। और भी बहुत से लोग हैं यार, सुरेश रैना है, ये है वो है, उनको मैं नहीं पिक कर पाया क्योंकि मैं सोच रहा था ना कि ऐसे कोई पिक करूँ कि जो लोग, मतलब ये टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। ये टीम 9वें नंबर तक की बैटिंग कर रही है, इनकी बॉलिंग भी है, इनके पास में 6-6 7-7 बॉलिंग के विकल्प है जो विकेट्स लेते हैं। तो ये टीम को मेरे को नहीं लगता कोई हरा सकता। इनके पास में बैटिंग में डेप्थ है, इनके पास में फिनिशर है, इनके पास में कीपर है। और अब आप बोलेंगे कि बैकअप कीपर क्यों नहीं रखा, तो बैकअप कीपर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बीच में राहुल द्रविड़ ने ओडीआई में कीपिंग की थी। अगर हम MS धोनी इंजर्ड हो जाते हैं ना तो राहुल द्रविड़ से आप करवा सकते हैं और एक स्लॉट खुल जाएगा, तो आप अजहरुद्दीन और सहवाग दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, या सहवाग को या किसी को भी। आप क्या सोचते हैं इस टीम के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ फेवरेट प्लेयर, शायद मैं नाम नहीं ले पाया होऊंगा क्योंकि मैं कुछ एक चुन चुन के ऐसे जेम्स लाने में चाह रहा था कि यार ये लोग अगर एक साथ आ गए ना, मतलब एक साथ ये टीम बन गई ना, कभी इन फ्यूचर अगले जन्म में कभी अगर ऐसा हुआ तो यार इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। आशा करता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो टीम मैंने बनाई आपको पसंद आई होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।